बरादरान इस्लाम, खालिक कायनात अगर चाहते तो हमें यह हुक्म दिया जाता कि 10 जुल्हज के दिन सैयदना खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में और उनकी इस कुर्बानी को मद्देनजर रखते हुए आप चंद पैसे किसी गरीब को दे दी, किसी बेवा औरत की माली मुआवनत करें या किसी यतीम बच्ची की शादी करवा दें या किसी और सूरत में इस अमल को और इस सुन्नत को जिंदा रखा जाता। क्योंकि बेआईने ही बेटों को ज़िबा करना, अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करना, वो हमारे लिए लाजम नहीं है। उसकी जगह पर जानवरों को कुर्बान करने का हुक्म है। तो अगर ये तब्दीली की गई तो ये भी तो किया जा सकता था कि इन जानों को कुर्बान करने की बजाय अपने माल को किसी जरूरतमंद की तक, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करने के लिए पहुंचाओ, किसी और मसरफ पे इस माल को खर्च करो। तो ऐसा क्यों नहीं है? जानवरों को ही कुर्बान क्यों करवाया जा रहा है? हज़रात, ये कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हम इसका गोश्त नहीं मांग रहे। अल्लाह को गोश्त नहीं जाता, ना अल्लाह को खून जाता है। कुर्बानी करने के लिए जानवर की जो शराइत शरीयत में है उनको पूरा जरूर करो, लेकिन अल्लाह जानवर का कद नहीं देखते, रंग नहीं देखते, इसका गोश्त कितना है, इसकी कीमत कितनी है, ये कुछ मीडिया वाले देखते हैं, अल्लाह नहीं देखते। और कुछ लोग अपनी खुशी से दिखाते हैं जानवर। अल्लाह कहते हैं लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तुम्हारे जानवरों को भी नहीं देखता, ना उसको गोश्त चाहिए। अल्लाह इनके कद काठ को, इनकी कीमत को, इनके हुस्न को नहीं देखता, ना उसको खून चाहिए। वो क्या देखता है? जो जानवर को जमीन पे लिटा के उसकी गर्दन के ऊपर छुरी चलाने लगा है ना, अल्लाह कहते हैं हम इसके दिल को देखते हैं। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, उसे तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह ना तुम्हारी शक्लों को देखता है ना तुम्हारे माल को देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। वहां गोश्त और खून नहीं चाहिए, वहां दिल का तकवा चाहिए कि ये जो तकबीर पढ़ के जानवर की गर्दन पे छुरी चलाने लगा है, क्या इसको पता भी है कि कुर्बानी चीज क्या है? क्यों हम इसके हाथ से इस जानवर को ज़िबा करवा रहे हैं? तो इसको इस बात का इल्म तो होना चाहिए कि ये किसी की सुन्नत है, किसी की याद है। और उसकी याद है कि जिसने छुरी के मरहले तक पहुंचने से पहले अपना घर छोड़ा, अपने बाप की मुखालिफत ली और अपने बाप को छोड़ा, फिर अपना घर कुर्बान किया, फिर अपना वतन कुर्बान किया, फिर वक्त के बादशाह की मुखालिफत ली, अपनी कौम की मुखालिफत ली, फिर आग में जाना गवारा किया, फिर अपना मुल्क छोड़ा और फलस्तीन में पहुंचे, फिर अपने बीवी और बच्चे को मक्के के सहराओं में, जहां अभी काबतुल्लाह तामीर भी नहीं हुआ, उस बैतुल्लाह के निशान के पास जहां जंगल है, बियाबान है, संगलाख चट्टाने हैं, मक्का के रेगिस्तान है, ना वो ऐसी जमीन है जहां कुरान के लफ्ज हैं बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन, जहां कोई सब्ज़ा नहीं, कोई पानी नहीं, जिंदगी गुजारने का सामान नहीं, जहां इंसान नहीं, हैवान नहीं, उन बियाबानों में अपने बीवी और बच्चे को छोड़ा। और जब बच्चा जवान होने लगा तो ख्वाब दिखाया, चल इसकी गर्दन पे छुरी चला, जाके बेटे को लिटाया, दोनों तैयार हो गए। फलम्मा अस्लमा, बाप और बेटा दोनों तैयार हुए। वतल्लहु लिल जबीन, और बेटे को पेशानी के बल जमीन पे लिटा लिया। फरमाया छुरी चलने ही लगी थी तो हमने कहा या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, बस कर, छुरी को हटा ले,
इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों को अच्छा बदला देते हैं। अब सामने देख क्या है, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, खालिक़े कायनात ने एक मेंढा वहां पे पहुंचा दिया, छुरी उसकी गर्दन पे चल गई। अगर इसकी गर्दन पे छुरी चल जाती जो पहले जमीन पे लेटा था, तो मोहम्मद अरबी दुनिया में ना आते। इस बाप और बेटे को इस इम्तिहान से गुजारने के बाद यह फैसला किया कि अब इस नीचे लेटे हुए जवान बच्चे की औलाद में से मैं आमिना के लाल को पैदा करूंगा। मोहम्मद अरबी को पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा, ऐ मेरे महबूब, ये तेरे बाप इस्माइल और तेरे दादा इब्राहिम की सुन्नत है, इसको जारी रखना। और जब बड़ा दिल बर्दाश्त हुए ना, आखिरी बेटा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का तीसरा फौत हुआ, नन्ना इब्राहिम कमली वाले महबूब ने अपने नन्हे मासूम का लाशा इब्राहिम को अपने हाथों पे उठाया और सहाबा कहते हैं नबी पाक के आंसू आंखों से गिर के इब्राहिम की मैयत पे पड़ रहे थे। आमिना के लाल का बेटा है, इसको दफन करने के लिए जा रहे हैं और उनको मौका मिल गया जो हर मौका पे नबी पाक को तंग करते हैं। लो जी, मोहम्मद का अब नाम मिट जाएगा क्योंकि इसका बेटा जिंदा नहीं रहा, अब इसके बाद इसका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। फरमाया चल पहले इसकी तदफीन करके आ। तदफीन करके लौटे तो फरमाया अब सुन, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ऐ मेरे हबीब, इनकी बातों पे कान ना लगाइए। देख, ये कहते हैं अब तेरा नाम कोई नहीं लेगा क्योंकि तेरा बेटा कोई नहीं, तेरी औलाद कोई नहीं। ऐ मेरे हबीब, इन्ना आतैना कल कौसर, इसका एक मतलब तो ये है हमने आपको कौसर अता किया, और दूसरा मतलब ये है ये एक बेटे की वफात पे ताने दे रहे हैं कि मोहम्मद अबतर है, नाउजुबिल्ला, ये बेनस्ला है, अब इसकी नस्ल नहीं चलेगी, इसके बाद इसका नाम कौन लेगा। फरमाया ये बातें कर रहे हैं ना, मैं तेरा रब कह रहा हूं, इन्ना आतैना कल कौसर, मैं तुझे बेटों की इतनी बड़ी तादाद अता कर दूंगा, क़यामत तक आने वाला कलमा पढ़ने वाला हर मुसलमान तेरा रूहानी बेटा होगा और तू उसका रूहानी बाप होगा और तेरी बीवियां उनकी रूहानी माएं होगी। अब आप ऐसा कीजिए, इनकी बातों को छोड़िए, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ते जाइए और कुर्बानी करते जाइए। ये दो अमल लाजिम रखना, फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वनहर, और कुर्बानी करते जाइए। ये दो अमल आप करते रहना। रहेगी बात इन बातें करने वालों की, इन्ना शानियका हुवल अबतर, महबूब देख सही, मैं तेरे दुश्मनों की नस्लें मिटा दूंगा, मैं तेरे दुश्मनों का नाम मिटा दूंगा। ये तुझे अबतर कहते हैं, तेरा रब कहता है ये मेरा वादा है, इन्ना शानियका हुवल अबतर, ये जो तेरे गुस्ताख हैं, ये जो तेरे दुश्मन हैं, इनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। और तेरे साथ वादा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, इनका नाम मिटा के छोड़ूंगा और तेरा नाम क़यामत तक चमका के छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन नमाज पढ़ते रहना और कुर्बानी करते रहना, ये सबसे छोटी सूरत है कुरान की, और इसमें दरमियान में ये पैगाम दिया, नमाज और कुर्बानी ये लाजिम है। और इसके दो मानी, पहला माना ये है कि नमाज, तरतीब देखिए, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, पहले नमाज फिर कुर्बानी, और दूसरा माना यह है जिसकी नमाज है, अब बोलिए जरा, जिसकी नमाज है उसकी कुर्बानी है, दोनों मानी। तरतीब ये है, ईद वाले दिन नमाज पहले पढ़िए और कुर्बानी बाद में कीजिए। और ये भी ना हो कि 4 भाई हैं घर वाले या 7 लोगों ने एक बड़े जानवर में हिस्सा डाला, एक कहता है कि जी फलां जगह पे नमाज पहले हो रही है, मैं वहां से पढ़ के आके जानवर ज़िबा करवाऊंगा, आप दूसरी किसी जगह पे बाद में नमाज पढ़ लीजिए। नहीं, ये एक बंदे की तरफ से नहीं है, ये सब की तरफ से है। जब तक सारे नमाज पढ़ ना लें, और घर के तमाम अफराद की तरफ से है, जब तक सारे पढ़ ना लें उतनी देर तक कुर्बानी। पहला माना यह है, पहले नमाज फिर कुर्बानी, और दूसरा माना यह है कि जिसकी नमाज है उसी की कुर्बानी, जिसकी नमाज उसकी कुर्बानी। क्यों? अल्लाह ताला कहते हैं सूरह माइदा में, ऐ मेरे महबूब वत्लु अलैहिम नबा बनी आदम, जरा इनको ना, ये जो तेरा कलमा पढ़ने वाला है, इनको आदम के बेटों की बात सुना।
अल्लाह जी वो क्या है? फरमाया इस कर्रबा कुर्बानन, जब दोनों ने कुर्बानी की, आदम के दोनों बेटों ने जब कुर्बानी की, फतुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम यतक़ब्बल मिनल आखर, एक की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल कर लिया और दूसरे की कुर्बानी को कबूल। अब ये देखें इस उम्मत पे कितना बड़ा रब का एहसान है। तब पता चल जाता था कि किसकी कबूल है और किसकी कबूल नहीं है। अगर आज भी ये रिजल्ट फौरी तौर पे मिल जाता तो कितनी शर्मसारी होती उन लोगों की जो सूद के पैसों में से जानवर कुर्बान कर रहे हैं, जो हराम की कमाई में से कुर्बानियां करते हैं, जो कुर्बानियां भी कर रहे हैं और लोगों का हक भी खाते हैं, जो कुर्बानियां भी करते हैं और जुल्म और ज़ियादतियां भी करते हैं। कितनी शर्मिंदगी होती उन लोगों को। लेकिन हर साल मौका और मोहलत मिल रहा है, शायद अगली मर्तबा ये हक हलाल में से कुर्बानी करे, समझ जाए, डर जाए, तो ज़िबा करके ना एक चोटी के ऊपर रख देते, आसमान से बिजली आती, जिसका जानवर जला दिया जाता उसकी कबूल, जिसका जानवर ना जलता वो शर्मिंदा होता कि मेरी कुर्बानी को रब ने कबूल नहीं किया। तो ऐसा हुआ, काबिल की कबूल नहीं हुई, हाबिल की होगी। वो कहने लगा ला अक़्तुलन्नक, देख मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। वो कहने लगा भाई मुझे कत्ल की धमकी ना दे, कुर्बानी कबूल करना या ना करना मेरा इख्तियार नहीं, ये अल्लाह का इख्तियार है। इन्नमा, अब ये उसूल है जो मैं आखिर पे बयान करने लगा, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, ये मेरे साथ लड़ाई ना कर, मुझे कत्ल की धमकी ना दे, अल्लाह का ये कानून और फैसला है। अल्लाह सिर्फ मुत्तकी बंदे की कुर्बानी को कबूल करता है। अब ये पैगाम आखिरी है और आखिरी बात जरूर याद रहनी चाहिए, ये हासिल कलाम है और खुलासा है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह तकवे वाले बंदे की कुर्बानी कबूल करता है। इससे पीछे नमाज की बात की, जो नमाजी है वो मुत्तकी है। हराम की कमाई तकवे के खिलाफ है, झूठ पर मबनी कारोबार तकवे के खिलाफ है, सुन्नत से हट के कुर्बानी तकवे के खिलाफ है, अकीदा तौहीद में खलल और कुर्बानी ये तकवे के खिलाफ है। अल्लाह सिर्फ मुत्तकी बंदे की कुर्बानी कबूल करता है। अब फर्दन फर्दन एक एक बंदे का रिजल्ट तो बयान नहीं किया, लेकिन उसूल बयान कर दिया। जो मुत्तकी है वो खुश हो जाए उसकी कबूल, और जो मुत्तकी नहीं। अब तकवा क्या है, इसकी तशरीह, इसकी इस्तिलाह ये है कि तकवा खल्लिज़ुनूबा सगीरहा व कबीरहा ज़ाकत तुक़ा, छोटे छोटे गुनाहों से भी बचना ये है तकवा, और जो छोटे छोटे गुनाहों से भी बचता है उसकी कुर्बानी कबूल है। जो गुनाहों की परवाह नहीं करता वो जानवरों की जान ना ले, कल क़यामत के दिन ये जानवर, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खुरों समेत, सींगों समेत, अपने बालों समेत, अपनी खल्ली, गोश्त और खून समेत अल्लाह की अदालत में आएगा। ये मुकम्मल जानवर पहले ज़िबा करने वाले की शिकायत करेगा, जो तकवे से हट के कुर्बानी कर रहा है पहले इसकी शिकायत करेगा, फिर इसके कंधों पे सवार हो जाएगा। बड़े बड़े जानवर लोगों के सरों पे चढ़े होंगे, बड़े बड़े ऊंट और गाय, और ये बकरे और छतरे लोगों की गर्दनों पे सवार होंगे। ये वो है जो बेनमाज था और कुर्बानी। बेनमाज में एक छोटी सी बात है, वक्त हो चुका, जितना पैगाम देना था। बेनमाज का मतलब ये नहीं कि जो कभी कभी नमाज छोड़ता है, एक है नमाज का मुनकर, एक है रूटीन से नमाज पढ़ता लेकिन फिर भी कभी कभार सुस्ती हो जाती है, वो इस जुमरे में नहीं आता, वो उसकी अमली कोताही। हम ये नहीं कहते जो कभी कभार नमाज छोड़ता है उसकी कुर्बानी नहीं। जो नमाज का मुनकर है, सिर्फ नमाज नहीं, इस्लाम के किसी एक रुकन का मुनकर भी दायरे इस्लाम से खारिज है। वो लोगों ने ज़कात से अपने आप को रोक लिया, हम ज़कात नहीं देते। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक हैं रदियल्लाहु ताला, कहा मैं उसी तरह तुम्हारे खिलाफ जिहाद करूंगा जैसे काफिरों के खिलाफ लड़ा जाता है। हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए, अमीरुल मोमिनीन वो तो कलमा पढ़ते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमिरतु अन उकातिलन नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तक लोग कलमा पढ़े, जब तक लोग कलमा ना पढ़े मैं उनके खिलाफ लड़ता रहूंगा, और जब कलमा पढ़ लेंगे तो मैं तलवार नहीं चलाऊंगा। आप कैसे कहते हैं मैं तलवार चलाऊंगा? ये सिर्फ ज़कात का इनकार कर रहे हैं ना, कलमा तो पढ़ते हैं, कत्ल क्यों किए जाएंगे?
जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर सुन लो, जिस बंदे के जिम्मा बकरी के गले की एक रस्सी भी ज़कात की बनती है, जब तक वो रस्सी ले ना लूं मैं किताल करूंगा, मैं तलवार चलाऊंगा। इस्लाम के किसी एक रुकन का मुनकिर दायरा इस्लाम से खारिज। और अगर आज कोई बड़े फख्र से कहे माशाल्लाह हज के पैसे जमा थे तो मोहल्ले की सोसाइटी की 2 यतीम बच्चियों की शादी करवा दी, हज के पैसे कितनी अच्छी जगह पे लगाए, इनको यतीम याद आते हैं हज के मौका पर। और हम कहते हैं जो हज करने जाता है वो यतीमों के हुकूक अदा करने से बरी नहीं, और जो यतीमों के हुकूक अदा करता है वो हज से बरी नहीं, वो कुर्बानी से बरी नहीं। ये याद रखिए, यतीमों के हुकूक, बेवाओं के हुकूक, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना, ये इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है, हुकूकुल इबाद। लेकिन जो हुकूकुल इबाद अदा करता है वो हुकूकुल्लाह से बरी नहीं। जो अल्लाह के हक अदा करता है वो भी हुकूकुल इबाद से बरी नहीं। अल्लाह तौफीक दे, हज भी करें, यतीम बच्चियों की शादी भी करें, बेवाओं के हुकूक भी अदा करें, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो इस्लाम के किसी एक रुकन का मुनकर भी दायरे इस्लाम से खारिज है। अमली कोताही और सुस्ती वो अलग बात है। तो कुर्बानी उसकी जिसकी नमाज है, कुर्बानी उसकी जिसका तकवा है। फरमाया ये गोश्त और खून अल्लाह को नहीं जाता, वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम, जो ज़िबा करने वाले के दिल की नीयत और इरादा है वो अल्लाह को पहुंचता है। बहुत सारे जानवर कुर्बान करने वाले वो हैं जो रख रखाव लोगों से अपनी इज्जत बचाने के लिए, तारीफ के कलमे सुनने के लिए, मुआशरे को मुंह दिखाने के लिए, अपने बच्चों को बड़ा शौक होता है कुर्बानी के जानवरों को पकड़ने का, संभालने का, अपने बच्चों को खुश करने के लिए। ना वल्लाह, इस नीयत से कुर्बानी ना कीजिए, फकत अल्लाह की रजा के लिए। और कुर्बानी जिसकी सुन्नत है उस इब्राहीम और इस्माइल की कुर्बानियों को मद्देनजर रख के अपने जज्बात को कुर्बान कीजिए, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कीजिए, अपने माल को कुर्बान कीजिए, और अगर वक्त आए अपनी औलाद और अपनी जान को कुर्बान करने का जज्बा रखिए। अल्लाह हमें ऐसी खूबसूरत कुर्बानियां करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे इन तमाम अमाल को कबूल व मंजूर फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अतम्मु व अअज़मु व अकबर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा बारिक फी ईमानिना व अअमालिना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आख़िरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वग़फ़िर लिजमीइल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफाअ इल्ला शिफाउका शिफाअन ला युगादिरु सक़मा। या अल्लाह करीम हमारे जितने प्यारे बीमार हैं शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह या रहमान
या रहीम, या समीउन बसीर, या लतीफुन खबीर, या अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह अपनी रहमत से तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जितने प्यारे दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों को जन्नत के बाग बना। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब फरमा। या अल्लाह करीम जितने बे औलाद हैं नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह जितने जोड़े बे औलाद हैं अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह अब तो औलाद से, अल्लाह औलाद की मोहताजी से आप पाक हो। अल्लाह ना आपको बेटों की जरूरत ना बेटियों की जरूरत। अल्लाह जो जरूरतमंद है अल्लाह उनको नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह औलाद का मीठा मेवा नसीब फरमा। अल्लाह जो साहिब औलाद हैं उन औलादों को वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। अल्लाह हम इस मैदान में तेरी बारगाह पे, तेरी जमीन पे झुक के अल्लाह आप तुझसे हाथ उठा के सवाल कर रहे हैं। अल्लाह तेरे हबीब ने बताया कि जब मोमिन तेरे सामने यूं दस्ते दुआ दराज करते हैं, यूं हाथों का कशकोल बना के मांगते हैं, अल्लाह आप कहते हो कि मुझे मोमिनों के हाथ खाली मोड़ते हया आती है। अल्लाह इन हाथों को खाली ना मोड़ना। अल्लाह इन फकीरों की झोलियों को रहमत से भर दे। अल्लाह इन जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा। या अल्लाह करीम हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा। अल्लाह हमें तकवा की दौलत नसीब फरमा। या अल्लाह करीम हमें अपनी रहमत से अल्लाह जो आपको पसंद है वो काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो आपको पसंद नहीं अल्लाह उसकी मोहलत ही ना देना। अल्लाह जो अमल आपको पसंद नहीं उसकी तौफीक ही ना देना। या अल्लाह हमें गुनाहों से बचा। अल्लाह गुनाहों से महफूज फरमा। अल्लाह बड़े शदीद किस्म के जाल बिछ गए हर तरफ गुनाहों के। अल्लाह अपनी रहमत से हमें महफूज फरमा। हमें तकवे की दौलत नसीब फरमा। या अल्लाह करीम जितने अहबाब हमारे प्यारे दुनिया से जा चुके अल्लाह उन सब की मगफिरत फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन फौत हो गए अल्लाह मगफिरत फरमा। हमारे भाई हाफिज नवाज साहब के वालिदैन अल्लाह अपनी रहमत के हकदार बना। अल्लाह जितने बीमार हैं शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह करीम दुनिया के मजलूम मुसलमानों की इमदाद फरमा। अल्लाह फलस्तीन के मजबूरों की मदद फरमा। अल्लाह फलस्तीन के मजलूमों की मदद फरमा। अल्लाह अपनी रहमत को उतार दे। अल्लाह अपनी नुसरत को उतार दे। अल्लाह अपनी रहमत से उन मजलूमों की मदद फरमा। अल्लाह मुस्लिम उम्मा को गैरत अता फरमा। अल्लाह उम्मत के फरमा रवा और हुक्मरानों को जुर्रत के फैसले करने की तौफीक अता फरमा। हमारे हाकिमों को गैरत अता फरमा। हमारे जर्नैलों को जुर्रत अता फरमा। अल्लाह जज्बे जिहाद अता फरमा। अल्लाह शौके शहादत नसीब फरमा। या अल्लाह करीम कश्मीर के मजलूमों की मदद फरमा। अल्लाह हमारी बहनें माएँ कट रही, अल्लाह हमारे बच्चे कट रहे फलस्तीन में कश्मीर में, अल्लाह उन मजलूमों की मदद फरमा। अल्लाहुम्मा मंसुरिल मुस्लिमीन फी फलस्तीन, अल्लाहुम्मा मंसुरिल मुस्लिमीन फी कश्मीर, अल्लाहुम्मा मंसुरिल मुस्लिमीन फी बर्मा, अल्लाहुम्मा मंसुरिल मुस्लिमीन फी कुल्ली मकान, अल्लाहुम्मा मंसुरिल मुजाहिदीन फी सबीलिक, अल्लाहुम्मा मंसुरिल मुजाहिदीन फी कुल्ली मकान, अल्लाहुम्मा मंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा मंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा मंसुरिल जिहाद वल मुजाहिदीन। या अल्लाह करीम मुस्लिम उम्मा की ये ज़बू हाली अल्लाह हमें वो खोया हुआ उरूज अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे कायदे मोहतरम अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर की हिफाजत फरमा। अल्लाह वो सरजमीन मुकद्दस में है, अल्लाह उस जमीन में जिसके साथ हमारी ईमानी रूहानी बड़ी निस्बतें हैं और मेरे कायद की निस्बत हजरत अल्लामा साहिब के वालिद गिरामी भी अल्लाह तेरे हबीब के शहर में दफन, उनके दादा भी तेरे हबीब के शहर में दफन, अल्लामा साहिब का बेटा भी जन्नतुल बकी में दफन। अल्लाह हमारी बड़ी निस्बतें हैं, अल्लाह अपनी रहमत से अल्लामा साहिब का ये सफ़र सआदत खैर व आफियत से मुकम्मल फरमा। अल्लाह जो उन्होंने हमारे लिए बार बार पैगाम आ रहे मैदान अरफात से इस जमात के लिए, इस मरकज के लिए, इन नमाजियों के लिए
जो दुआएं की, अल्लाह उन सारी दुआओं को कबूल फरमा। हम सबको बार बार बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमा। अल्लाह जितने मर्द व खवातीन यहाँ दुआएं कर रहे, अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह भी नसीब फरमा, उम्रे भी नसीब फरमा। अल्लाह ज़मज़म पीना नसीब फरमा। अल्लाह हजर अस्वद को चूमना नसीब फरमा। अल्लाह रोज़े क़यामत तेरे महबूब की शिफात नसीब फरमा। कमली वालों के हाथों से आब कौसर नसीब फरमा। जन्नत में अपने महबूब का साथ नसीब फरमा। अल्लाह आज इस गर्मी में, अल्लाह इस मैदान में बैठे, अल्लाह मैदान हशर की गर्मियों से महफूज रखना, अल्लाह हशर की सख्तियों से महफूज रखना, जहन्नम की गर्म हवाओं से महफूज रखना। अल्लाह अपनी रहमत से हमारे इन तमाम आमाल को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह हमारी जमात को, हमारे मरकज़ को तरक्कियां अता फरमा। अल्लाह हमारे कायदे मोहतरम की हिफाजत फरमा। भाई डॉक्टर सुबैल इकराम हफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह जो लहन तूने अता किया, अल्लाह इनकी नस्लों में भी कुरान की इस मोहब्बत को मुंतकिल फरमा। ये मेरे शहीद कायद की आल है, ये उनका खून है। अल्लाह दीन की मोहब्बत हमारी नस्लों में भी जारी फरमा दे। या अल्लाह हमारी दुआओं इल्तिजाओं को कबूल फरमा। अल्लाह इस जमीन पे बैठे हैं मालिका, तरस खा ले, अल्लाह रहम कर दे। अल्लाह अपनी रहमत से तरस करके मुआफ फरमा दे, हमारे अमलों को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कुल्लु आम व अंतुम बिखैर। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहुल अअमाल। ईदुकुम मुबारक।